जय हिंद, आदाब। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ ख़वातीन अफसाना निगार का सिलसिला जारी रखते हुए, मतलब उर्दू विमेंस राइटर्स का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आज आपको सुना रहा हूँ बानो कुद्सिया की कहानी अंतर होत उदासी। बानो कुद्सिया 1928 में पैदा हुई थी। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। उर्दू नावल और अफसाने की दुनिया में उनका नाम मुमताज़ है। वो इंसानों की अपनी कहानियाँ लिखने में मशाक हैं। उनकी कहानियों का दायरा आम आदमी है। अमीर, गरीब, नौकर, अफसर, मातहत, सब लोगों के किरदार उनकी कहानियों में ज़िंदा चलते फिरते नज़र आते हैं। वो अपने किरदारों की कमज़ोरियाँ मज़बूत अंदाज से पेश करती हैं। उनके किरदारों से नफ़रत की बजाय हमदर्दी होती है और यही उनकी खूबी है। तल्ख़ व शीरीं और नशेब व फराज खुद ब खुद ही उनके अफसानों में एक फितरी रवानी के साथ चले आते हैं। बानो कुद्सिया अपने किरदारों की हमदर्द दिखाई देती हैं। वो अपने किरदारों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। किरदारों की तमन्नाओं और उमंगों के मुताबिक हालात की मौजूनियत के साथ कामयाब व कामरान गुजरती हैं। वो अपने किरदारों की नफ्सियात को बड़ी करीब रहती हैं। इसलिए महसूस होता है कि वो उनमें रच बस कर उन्हें तख्लीक करती हैं और उन्हें परवान चढ़ाती हैं। उनका मुशाहिदा बहुत तेज़ है। बानो कुद्सिया की अक्सर कहानियाँ मोहब्बत के मौजू से मुताल्लिक़ हैं। मोहब्बत उनके नज़दीक ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है, जिसमें ईसार व उल्फत और इत्तेहाद व अज़मत है। मोहब्बत इंसानियत नवाज है, वो इंसानियत सोज नहीं। इसी से उनकी कहानियों में इंसानियत नवाजी दिखाई देती है। अमर बेल, तदबीर लतीफ़ उनकी तमाम तर फ़नी खूबियों का अक्स है। मोम की गलियाँ, बाज़गश्त, दांत का दस्ता उनके अफसानों के मजमूए हैं। राजा और शहर शहीद उनके बेमिसाल नावल हैं। इन दिनों मैं जो आपको कहानियाँ सुनाता रहा हूँ वो उर्दू विमेंस राइटर्स की कहानियाँ रही हैं। इन्हें सुनाना तो किसी फीमेल को चाहिए, किसी खातून को चाहिए। तो जब कभी हम कथाकथन में से स्टेज करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई मेरी खातून साथी इन कहानियों को पढ़ेगी। तो सुनिए आज का अफसाना अंतर होत उदासी। ये पहली बार था। इसके बाद 2 बार और ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा। जब मेरा पाँव बांस की सीढ़ी के आखिरी डंडे पर था और मेरा दायां पैर सहन की कच्ची मिट्टी से 6 इंच ऊंचा था, तो पीछे से माँ ने मेरे बाल ऐसे पकड़े जैसे नए नए चूज़े पर चील झपटती है। मेरा तवाज़ुन कुछ ऐसा बिगड़ा कि मैं कपड़े की गड्डी जैसी अड़ंग बड़ंग कच्ची मिट्टी पर जा गिरी। माँ को मुझे पटखनी देने या धप्पा मारने की नौबत ही ना आई, क्योंकि जब इंसान किसी से बिछड़ कर आ रहा हो तो उसमें इतनी जान ही कहाँ होती है। मुझे तो एक गर्म सांस उस वक्त चारों शाने गिरा सकता था। माँ ने तो फिर भी मुझे धक्का मारकर मेरे बाल झिंझोड़े से बोल बोल इस भरी दोपहर में तू कहाँ से आ रही है गश्ती लानती? कहाँ थी तू इस वक्त? बोल। गर्मी ऐसी कि छांव तले धरती फट जाए। और तू कोठे पर क्या कर रही थी? ना खस्मी। मैं चुप रही। बोल।
बोल कौन है ऊपर? ऊपर ना कोई कमरा ना टट्टी। फिर ऊपर क्या लेने गई थी? जिस यार से मिलने गई थी उसका मैं लहू पी जाऊंगी, बोल उसका नाम। मैं और भी गूंगी हो गई। मेरा अब्बा भी बड़ा चुप आदमी था, लेकिन उसकी चुप, उसका गूंगापन, उसके मौन व्रत सब माँ को सताने के लिए होते थे। उसे माँ को तड़पाने में बड़ा मज़ा मिलता था। वो अपनी बड़ी बड़ी मूँछों तले मुस्कुराता रहता, पर माँ की किसी बात का जवाब न देता। वो उस कचहरी में अपनी सफाई के लिए कभी एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालता। इसी चुप में अब्बा की सारी इज्जत और जिंदगी भर की जीत पिना थी। जब माँ बोल बोल कर हलकान हो जाती, ताने, बद्दुआएं, कोसने, आहें, सिसकियाँ सब बारी बारी अपना दौर ख़त्म कर चुकती, तो माँ हलकान होकर दीवार के साथ खड़ी चारपाई आंगन में बिछाती और उस पर औंधी लेट जाती। ऐसे में बासी रोटी की तरह उसके चेहरे पर अनगिनत दाग धब्बे नजर आने लगते। मुझे माँ पर बड़ा तरस आता, लेकिन अब्बा मुख्तलिफ था। औरत मर्द के इस खेल में जब वो जीत चुकता, तो फिर चार खाने का कंबल कंधे पर डालकर यूं निकल जाता जैसे पहलवान अखाड़े से कुश्ती जीत कर जाते हैं। माँ मेरे और अब्बा के दरमियान बेतौर टकराने वाली गेंद थी। मुझ दीवार से टकराती तो टप्पा खाकर अब्बा की तरफ जाती, वहाँ पत्थर से सर फोड़कर फिर बुड़क कर मेरी जानिब आती। मेरी माँ की सारी उम्र इसी बेमसरफ पेशकदमी और पसपाई में गुजरी, और सारी उम्र उसे इल्म न हो सका कि ये खेल सिर्फ उसी को थकाने वाला है। बड़ी रात गए अब्बा लौटता, तो माँ ऐसी नींद सोई होती जो जच्चा को बच्चे की पैदाइश के बाद नसीब होती है। मैं कुंडी खोलती, अब्बा मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरता और चुपचाप अंदर चला जाता। अब्बा की हर बात बिन कहे मुझे समझ आती, और माँ की बातें ऐसी थीं जैसे गूंधे आटे की भरी कनाली पर ऊपर ही ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हों। मेरे पल्ले कुछ न पड़ता। अब्बा बड़ा चुप आदमी था, लेकिन अब्बा की चुप में एक चाल थी। मैं अब्बा की तरह चुप नहीं। मेरी चुप हवेली के सदर दरवाजे के कदमों में गिरे हुए उस कुफल के मानिंद है जिसे पिछली रात चोर दरवाजे के कुंडे से उतार कर फेंक गए हों। ऐसा ताला बहुत कुछ कहता है, लेकिन कोई तफसील बयान करने से कासिर रहता है। वो सारी वारदात से आगाह होता है, लेकिन अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता। हिफाजत ना कर सकने का गम, अपनी हेच मैदानी का एहसास, अपने मालिकों के साथ गहरी दगाबाजी का हैरत अंगेज इंकशाफ उसे गुमसुम कर देता है। मेरी और अब्बा की चुप में बड़ा फ़र्क था। अब्बा उन ऊंचे पहाड़ों की तरह चुप था जिनके कदमों में लहरें शोर मचा मचा कर सो जाती हैं। मेरी चुप उस लावे के मानिंद थी जो ज़मीन के अंदर उबलता, सड़ता, बहता, कहीं का कहीं उतर जाता है। अरे बोल, चुप क्यों खड़ी है अपने कतप्पे बाप की तरह? बोल बोल, किस यार की बगल गरम करके आई है नामुराद? इसी मुसीबत के हाथों अब्बा ने कुछ साल पहले बड़ी लंबी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो सफाई पेश करने के झंझट से फारिग होकर लंबी तान कर सो गया था। मैं माँ को क्या बताती, कहाँ से शुरू करती और कहाँ जाकर ख़त्म करती? कुत्ती, हमारा कोठा सारे मोहल्ले से नीचा है। किस किस ने तुझे आते जाते ना देखा होगा? बोल, कितने अरसे से सिलसिला जारी है? कौन सा महीना लगा है? बता जल्दी, कोई डॉक्टर दाई तो करूं इज्जत गंवाने से पहले। एकदम आंसू मेरी आंखों से बहने लगे।
अभी थोड़ी देर पहले उसने भी मेरी चोटी पकड़कर यही कहा था। मैं अम्मा को क्या बताती कि अभी अभी मैं उसके मुंह से भी यही सुनकर आई थी। बोल, बताती क्यों नहीं? रोए क्यों जाती है? किसी डॉक्टरनी की ज़रूरत है तो खर्च मैं करूँगा। बोल, रोती क्यों जाती है? कुछ बताती क्यों नहीं? न मैं उसे कुछ बता सकी और न अम्मा को। बचपन से मुझे यूं ही लगता था कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो समझेगा नहीं, उल्टा ना समझकर मेरा और दुश्मन हो जाएगा। मैं कच्ची मिट्टी से उठी और अंदर गुसल खाने में चली गई। माँ कुछ देर दरवाज़ा धड़धड़ाती रही, फिर ताने, कोसने, बद्दुआएं जारी हुईं। उनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो देर तक दरवाजे के साथ लगकर रोती रही। फिर उसने अपनी पुरानी तकनीक इस्तेमाल की। आंगन में चारपाई पर लेट गई और मेरे पैदा होने से लेकर आज तक के तमाम वाक़यात ऊंचे ऊंचे दोहराने लगी। मेरा हमल उस पर कैसा भारी था, मुझे जन्ने में उसने कैसी दर्द ज़ह बर्दाश्त की थी, फिर कैसे छल्ले में मुझे खसरा निकल आई थी, और वो पूरे 19 दिन पलंग पर लेटी रही गोद में लेकर मुझे पालने पोसने में उसे जो जो मुसीबत, मरहले, कुर्बानियाँ दरपेश रहीं, उनका आंखों देखा हाल बयान करते करते शाम ढल गई। जब मैं बाहर निकली तो अम्मा की सारी गैस निकल चुकी थी। वो एक छोटे मासूम बच्चे की तरह चारपाई पर सो रही थी। उसके बाएं गाल पर बांध की रस्सियों का जाल सा बना हुआ था। शाम को नीम के दरख्त पर अनगिनत चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन माँ को उनके शोर का इल्म न था। ऐसे में अगर किसी के साथ भाग जाती तो भी माँ को इल्म न होता। लेकिन मैं भागती किसके साथ? जिन औरतों को मर्द भगा ले जाते हैं, खुदा जाने वो कैसी होती हैं। हम जैसी लड़कियों से तो कोई भगा ले जाने का वादा भी नहीं करता। मैं चुपचाप चारपाई के पाए से सर जोड़कर बैठ गई। माँ के सिवाय दुनिया में मेरा था भी कौन? अब्बा का भी सिवाय माँ के दुनिया में और कोई नहीं था। वो लाख बार घर से गया और फिर इसलिए लौट आया कि उस खोटे सिक्के को संभाल कर रखने वाली एक ही तिजोरी थी। मेरा अब्बा इतना निकट्ठू था कि मुंह पर झूलने वाली मक्खियां भी बिलाखिर उसे छोड़ जाती। वो बहुत कम खाता था क्योंकि उसे निवाले तोड़ने से वहशत होती थी। आधे पिंडे से ज़्यादा को कभी वो एक वक्त में साबुन नहीं लगा सका। इसीलिए वो नहाने से जी कतराता था। सर्दियों में बगैर लिहाफ के पड़ा रहता, गर्मियों में पसीने में नहाए नजर आता, लेकिन पंखा कभी ना झलता। अब्बा उस खुद्दी से मुशाबे था जो बच्चे गिल्ली डंडा खेलते वक्त खोद लेते हैं। कभी कभी बरसाती पानी उसमें आप भर जाता है, वरना ज़्यादातर उसकी उम्र मुंह खोले ही गुजर जाती है। माँ ने सारी उम्र अब्बा का साथ दिया, बोलकर, ताने देकर, हलकान होकर, सिसकियाँ भरकर, पर दिया, ज़रूर दिया। हम दोनों पक्की दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर माँ बूढ़ी हो गई। उस बूढ़ी नीम जान घायल को मैं क्या बताती, कहाँ से बात शुरू करती और कहाँ जाकर ख़त्म करती। हमारे घर में उस चीज़ का फूदान था जिसे ज़िंदगी परवान चढ़ती है, सरशार होती है। दौलत, शराफत, मोहब्बत, इन चीज़ों का हमेशा घाटा टोटा रहा। हमें तो हर चीज़ ऐसे मिली कि सांसें कायम रहीं, लेकिन उनके आसार खुलकर पैदा ना हुए।
जब मैं 3 साल की हुई तब से माँ एक करीबी फैक्ट्री में काम करने जाने लगी थी। अब्बा और मैं घर पर रहने लगे थे। हम दोनों अपनी अपनी चुप के किले में बंद सारा दिन पास रहते हुए भी बहुत दूर दूर रहते। जब अब्बा घर पर होता तो यूँ लगता जैसे कहीं बाहर गया हुआ है, और जब वो बाहर जाता तो लगता कि इधर उधर ही कहीं होगा। कुछ अर्सा मैं स्कूल जाती रही, फिर ये सिलसिला खर्च की ज़्यादती के बायस बंद हो गया। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि स्कूल मुझे दिल से बुरा लगता था। वहाँ सब लड़कियाँ बड़ी खुश आती थीं। उनके पास बताने के लिए इतनी सारी बातें होती थीं कि वो उस्तानी के पढ़ाते वक्त भी रुक्कों पर पैगामात लिख लिख कर एक दूसरे को पहुँचाती रहती थीं। मुझे मेरी क्लास की लड़कियाँ बलबतोरी नासाचोड़ी कहकर छेड़ती थीं, लेकिन मैं उनको कभी पलटकर कुछ ना कहती। उनकी छेड़छाड़ इस तानो तशनी के मुकाबले में मैं फूल की छड़ी थी, जिसे मेरा दिल मेरी तवाज़ो किया करता था। स्कूल से हटकर मेरी ज़िंदगी फिर कुएं की माल बन गई। हर वक्त वही सुबह शाम, वही चुल्लू भर पानी, वही चे बच्चा भर जिंदगी। कभी तुग़यानी नहीं, कभी सैरी नहीं। और फिर अब्बा मर गया। उस रात उसने 4 खाने वाला कंबल ओढ़ा, अपनी खामोश मशायरी तानी, और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। माँ दंग सी रह गई। ना उसने ऊंचे ऊंचे बैन डाले, ना दीवारों से टकराई। बस देखते ही देखते वो बंजर ज़मीन की तरह चटक गई। हमारे ना कोई रिश्तेदार है, ना कुरान ख़त्म हुए, ना गुठलियाँ पड़ी गई। बस मोहल्ले वालों ने चंदा करके माँ के सर से बोझ उठा दिया, और सोएम के बाद माँ फिर से फैक्ट्री जाने लगी। अब अब्बा हर वक्त घर में रहने लगा। उसी अब्बा से खौफजदा होकर मैं कोठे पर चढ़ जाती। हमारे घर की छत पर ऊंची ऊंची मुंडेरें नहीं थीं, बस आभरवा किनारे थे जिनकी सूखी मिट्टी में तिनके चमकते रहते हैं। उसी किनारे पर बैठे हुए मुझे टुकड़े से आती हुई माँ दिखाई देती तो मैं नीचे चली जाती। मोहल्ले में बहुत लड़कियां थीं, लेकिन मेरी चुप का ताला खोल कर वो सब बेजार हो चुकी थीं। अब मैं थी और कोठे की मुंडेर, आसमान पर उड़ने वाली चीलें, मोहल्ले के कबूतर और शाम को लौटने वाले कौवों की कतारें। एक रोज़ चौथे कोठे से मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तब मुझे मालूम नहीं था कि सीटी बजाने वाला कदीर खोखे वाला है। तब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कदीर के 5 बच्चे हैं और उसकी बीवी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत है। मुझे तो सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि कदीर का पक्का घर है जो सारे मोहल्ले में खूबसूरत और ऊंचा है। उसकी खिड़कियों में पर्दे थे, उसकी दीवारों में जालियां बनी हुई थीं। सबसे ऊपर एक हवादार कमरा था जिसकी खिड़कियों पर नीम फिरोज़ी और नीम हरा ताज़ा रंग किया हुआ था। यही कमरा मेरा पहला घर बना। उसी कमरे में पहली बार कदीर ने मुझे अपने खोखे से लाकर ठंडी कोका कोला पिलाई। प्लास्टिक के क्लिप, नकली हार, कांच की चूड़ियाँ और नाक में डालने वाला बड़ा चमकदार लेकिन झूठा कोका दिया। कदीर की हर बात अपने खोखे की तरह थी। वो थोड़ी कीमत पर ज़्यादा माल खरीदने का आदी था।
उसके यहाँ उधार कतई बंद था और किसी ग्राहक को भी नाराज़गी का मौका नहीं देता था। पता नहीं मैं अब्बा के डर से वहाँ जाती थी, पता नहीं मैं जवानी में तन्हाई पता नहीं जवानी में तन्हाई का सांप क्यों ऐसे बिलों में ले घुसता है। खुदा जाने, सैरी तुग़यानी, जी भरकर कुछ खाने, कुछ हंस लेने, कुछ वक्त झोली भरकर गुजारने की ख्वाहिश मुझे वहाँ खींच ले जाती। गालिबन कभी कभी कोई वजह नहीं होती, बस यूं ही इंसान ज़िंदगी के पहिए में रेशम की थान की तरह उलझता चला जाता है। कदीर को अपने ख़ानदान से बड़ी मोहब्बत थी। वो मामियों, मासियों, फूफियों, हमजुल्फ़ों की बातें करता और वो बातें करते थकता ना था। उसे अपनी बीवी से भी बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि उसकी बीवी उसके ख़ानदान का एक अहम हिस्सा थी। वो विसाल के लम्हों में भी उसी का नाम ले लेकर मुझसे लिपटता रहता। उसकी मोहब्बत भूखे अंदाज की थी कि जिससे मेरे लहू का तायर कभी भी ज़ख्मी होकर ना गिरता, बल्कि ऊपर ही ऊपर और ऊपर उड़ता चला जाता। अपने बच्चों की बातें करते कदीर को बड़ी खुशी मिलती थी। अपनी ख़ानदानी रवायात का, अपनी मोहल्ले की साख और बिरादरी की इज्जत का उसे बड़ा पास था। कदीर भी दरअसल तुग़यानी से नाआशना था। उसकी सारी ज़िंदगी भी माशरे के पैमानों में नाप तोल कर गुजरी थी। वो इतनी छोटी उम्र से खोखा चला रहा था कि अब उसकी अपनी ज़िंदगी खाली खोखे के अलावा और कुछ न थी। इन सब क़ुयूद के बावजूद वो बड़े एहतमाम से मुझसे मिलता। वो बड़े हिसाब से अपने खोखे से ऐसी चीज़ें मेरे लिए लाता जो उसके बाल बच्चों की हक तलफ़ी ना करती। वो अपनी ज़िंदगी की लज्जतें यूँ इकट्ठी करता जैसे कोई बड़ी भी हिसाब का पान लगा रही हो। बराबर का चूना, बराबर का कत्था, चुटकी भर जर्दा। उसकी जज्बाती ज़िंदगी भी एक ख़ास पैमाने पर चलती थी। ना यहाँ कोई उधार था, ना फजूल खर्ची। वो जो कुछ मुझे देता फ़ौरन उसकी कीमत वसूल कर लेता। लेकिन मेरी बोल बुलाने वाली माँ ये सब कुछ कैसे समझ सकती थी। जब बड़ी शाम गए उसकी आँख खुली तो चंद लम्हे वो मुझे देखती रह गई। मैं समझी शदीद गम ने उसके जहन को माऊफ कर दिया है। लेकिन फिर वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोली, बोल बदबख्त, कौन सा महीना लगा है तुझे? अरे बोल मर। मैं उसे कैसे समझाती कि ऐसे लेखेदारों के साथ महीने नहीं चढ़ा करते। ऐसे लोगों के साथ न कभी नफ़ा होता है न नुकसान, सिर्फ ज़िंदगी का बही खाता ऐसे हिंदुस्तान से भर जाता है जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। बोल बोल, फिर मिलेगी उससे, बोल। पूरे हाथ का चांटा आया और बिजली की तरह मेरे जिस्म से गुजर गया। मैं माँ को क्या बताती कि मुझे कदीर से मिलने का कुछ ऐसा शौक़ भी नहीं था। ये बात अगर मैं कदीर या माँ को समझाने की कोशिश करती तो गालिबन दोनों मुझे जान से मार देते। अरे बोल गश्ती, बोल हरामखोर, मिलेगी तू उससे। मैंने माँ के पाँव पकड़ लिए, अपने दुख की वजह से नहीं। मेरे अपने कोई दुख नहीं थे, लेकिन मैं उसे इस कदर हलकान होते नहीं देख सकती थी। अगर वो मुझे मारती रहती तो शायद मुझ पर कोई असर ना होता, लेकिन अब वो अपने मुंह पर चांटे मार रही थी। उसे यूं अपने से बदला लेते हुए देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी कसमें खाई कि फिर कदीर से ना मिलूंगी। कुरान उठाया। उसके बाद मैं कभी कदीर के कोठे पर नहीं गई।
लेकिन माँ चूँकि सारा दिन फैक्ट्री में काम करती थी, इसलिए उसे कभी यकीन ना आ सका कि मेरे अहद सच्चे थे। वो मुझसे बड़ी मोहतात हो गई थी। जब मैं सो जाती तो वो चोरी चोरी आकर मेरी कमीज़ मेरे पेट से उठाती और बड़े पोले पोले हाथों से मेरे पेट की टोह लेती। उसे पूरा शक था कि ये अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। कभी रात के पिछले पहर वो मेरे सिरहाने बैठकर हौले हौले रोने लगती, जैसे बिल्लियां मस्ती में आकर बोलती हैं। कदीर ने मेरे खाते को फिर कभी ना खोला, ना मैं कभी उसके कोठे पर गई। डूबी रकम पर वो ज़्यादा वक्त ज़ाय करने का आदी नहीं था। इतने सारे मेल जोल के बावजूद ना कोई नफ़ा हुआ ना नुकसान। ज़िंदगी चुल्लू भर पानी खींचती रही, न तुग़यानी आई न सैदी का एहसास बढ़ा। बस सिर्फ सांस की डोरी ना टूटी। फिर एक दिन फैक्ट्री से माँ बड़ी खुश लौटी। उसके हाथ में मिठाई का बड़ा सा डब्बा था। लिखा, हाजरा खा, तेरे तो नसीब खुल गए। आ चंद्रिये मिठाई खा, तेरी बात पक्की करके आई हूँ बादामी बाग में। बात पक्की कराने का शौक मेरे दिल में कदीर ने डाला था। वो इतनी प्रीत से अपनी बीवी की बातें किया करता था कि मेरा भी दिल करता था कि कोई मेरे मुताल्लिक ऐसी ही बातें करे। मेरा ख्याल था कि एक रोज़ मुझे देखने वालियाँ आएंगी, फिर एक सहरे वाला चेहरे पर रुमाल रखे आएगा। मैं उसके चमकदार बूटों को देखती घर से रुखसत हो जाऊंगी। मुझे जंगल के उस पार जाने का बड़ा शौक था। मुंह लपेट कर पड़ी न रहे, तेरा इंतज़ाम तो अल्लाह ने खुद किया। मेजर साहब की बीवी खुद मेरे पास आई। सुन रही है हाजरा? नाथा पट्टी सुन रही है? सुन रही हूँ माँ। फिर खुश क्यों नहीं होती? खुश हो रही हूँ माँ। माँ राजदारी से मेरे पास आकर बैठ गई और बैठी हुई आवाज़ में बोली, मैनेजर की बीवी बोली मेरी बहन का बेटा है, पढ़ा लिखा तो नहीं है पर जायदाद का अकेला वारिस है। हम तो जायदाद का लफ्ज़ भी मुंह से नहीं ले सकते, तू जायदाद वाली हो जाएगी। मैं खुद बादामी बाग गई थी। मैनेजर साहब की कार में घर देख कर आ रही हूँ। पीली हवेली है, 2 मंजिला, पंखे, रेडियो, टेलीविज़न, कालीन, सब कुछ है घर में। ले लड्डू खा। ऊपर वाली मंजिल में लड़का रहता है, बड़ा घर है, सारी उम्र रेशम पहनेगी, इस कच्चे कोठे के अजाबों से बची रहेगी। खुश हो जा सॉरी, खुश हो जा। जिसका कोई सुधार करने वाला ना हो, रब उसके काम करता है। रज खाना रज सोना। बड़ी देर बाद मैंने पूछा, और वो कैसा है? अरे जैसा घर होता है वैसे ही लोग होते हैं, उसमें रहने वाले। ऐसे घरों में कोई हुमा शुमा थोड़ी रहते हैं। कैसी शक्ल है उसकी? माँ खूबसूरत है तो बेटा भी खूबसूरत ही होगा। गोरी चिट्टी, ये बड़ा सा कोका नाक में पूरा बाजू चूड़ियों से भरा हुआ। अरे कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है हाजरा, कितनी प्यारी बातें करती है। बैठिए बहन जी, खाइए बहन जी, ये गद्दी कमर के पीछे रख लें, ठंडा पिएंगे ये गरम। मेरा तो जी वहाँ से आने को नहीं करता था, सच हाजरा। मैं चुप रही। बादामी बाग वाली कह रही थी, हाजरा बहन जी, हमें सिर्फ लड़की चाहिए जो हमारे गुड्डू को खुश रखे।
उससे हमदर्दी करे, उसका दिल लगाए। हमें किसी चीज़ की तमा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अगर हमें लालच होता तो हम अमीरों की लड़की कभी के ले आते। हमें तो ये पता है गरीबों में गैरत होती है, मोहब्बत होती है, शराफत होती है। मैं अंदर ही अंदर हंस दी। बादामी बाग वाली नहीं जानती इन्हीं तीनों के फुकदान से गरीबी पैदा होती है। दौलत का फुकदान तो फ़कत गरीबी को सदाबहार बनाता है। असली बहार तो इन तीनों के ही ना होने से हुआ करती है। ले मुए खा, असली मोतीचूर के लड्डू हैं, ले खा। अम्मा उस रोज बड़ी खुश थी। वो हांडी भूनते हुए कुछ गुनगुनाती रही। फिर मोहल्ले वालों को ये खबर सुनाने चली गई। वापस आई तो उसका चेहरा दग दग कर रहा था। मैंने माँ को इस कदर खुश कभी नहीं देखा। निकाह से एक रात पहले तक माँ इसी तरह हंसती गुनगुनाती रही। शादी से एक दिन पहले जब शाम को बादामी बाग से लौटी तो उसका चेहरा बुझा हुआ था और वो चुप चुप थी। मुश्किल से 2 सूटकेस लाकर आंगन में रखा जिसमें कपड़े और जेवर थे। उसके बाद वो बगैर मुझे आवाज़ दिए अंदर गुसल खाने में चली गई। ना उसने सूटकेस खोलकर मुझे कपड़ा जेवर दिखाए, ना मुंह से कुछ बोली। उस रात के बाद मेरी माँ ने फिर मुझसे कोई बात न की। आधी रात को मैं उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर जाग गई। वो सूटकेस खोले कपड़ों को घूर रही थी। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, तू सो जा। फिर तो रो क्यों रही है? कुछ नहीं। माँ मुझसे लिपट गई। उसके ताने, कोसने, बद्दुआएं जिंदा हुआ करती थी। आज मुझे उस बगलगिरी से यूं लगा गोया उसकी जान जिस्म छोड़ रही है। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे बिछड़ने का गम कर रही है, लेकिन मेरा अपना दिल हर किस्म के जज्बात से खाली था। यहाँ न किसी से मिलने की खुशी थी, न किसी से बिछड़ने का रंज। मेरी ज़िंदगी के माहो साल तो यूं गुजरे जैसे किसी गोदाम में नए साल का कैलेंडर लटकाने पर पुराने सालों में जा मिले। माँ सुबह तक मुझसे लिपटी रही और रोती रही, और जब मेरी शादी का दिन तुलू हुआ, उसकी पहली सफ़ेदी उभरने लगी तो माँ बोली, देख हाजरा, नसीब से ना झगड़ना। औरत की सारी ज़िंदगी नसीब से चलती है। मुझे देख, 13 बरस की ब्याही आई, शौहर की कमाई का झूठा पैसा तक नहीं मिला। एक दिन इस घर के मालिक ने मुझे सीपी भर प्यार भी नहीं दिया। पर रानिए, मैंने नसीब से झगड़ा नहीं किया। जो मेरे कर्म अच्छे होते तो सब कुछ मिल जाता, हाथ पांव मारे बगैर मिल जाता। सुनती है कि नहीं, किसी को अल्लाह दौलत देता है तो औलाद नहीं देता। औलाद होती है तो सेहत नहीं मिलती। इतने तारे अल्लाह ने बनाए जितने गम बनाए हैं। सब अपने अपने ताले का गम सहने को आए हैं इस जहां में। पहली बार मुझे शक हुआ जैसे माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझसे झूठ बोल रही है कि इन दोनों की उसे आदत नहीं थी। क्या बात है माँ? कोई बात नहीं, हर माँ बेटी को कुछ ना कुछ साथ देती है। मैं तुझे जहेज तो नहीं दे सकती, दिलासा भी देकर रुखसत ना करूं क्या? मुझे रोना आ गया। मैं माँ से लिपट गई। कोई बात नहीं, हर माँ बेटी को कुछ ना कुछ साथ देती है।
जब मैं यहाँ से फैक्ट्री जाती हूँ तो रास्ते में कई मैन होल खुले मिलते हैं। अंधेरी रातों में उनमें राहगीर गिर भी पड़ते हैं। हाजरा, यूँ समझ ले सोनिए, प्यारे रब ने हर चौड़ाई के, हर गहराई के मैन होल बिछा रखे हैं अपनी दुनिया में। आखिर आदमी कब तक बचेगा? बंदा बशर है, लंबी स्याह जिंदगी है, किसी ना किसी खड्ड में तो गिरकर ही रहेगा। मुझे तो साफ साफ बताती क्यों नहीं, क्या बात है, हुआ क्या? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नया घर होगा, नए लोग होंगे, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी, लेकिन गरीबी भी नहीं होगी। हर जगह अपना सुख है, अपना दुख है। जो लड़की मैके के सुख याद करती रहे वो कभी ससुराल जाकर खुश नहीं रह सकती। तुझे किसी ने कुछ कहा है माँ? बता, तू बताती क्यों नहीं? मेरी माँ चुप रही। उसकी चुप मेरी और अब्बा की चुप से भी अटल थी, क्योंकि शादी की दूसरी रात मेरी माँ चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी ससुराल वालों ने खामोशी से उसको सुपुर्द खाक कर दिया और मुझको ना बताया। वो मुझे 2 सदमे एक ही वक्त में नहीं देना चाहते थे। जिस तरह 7 माह के बच्चे को मसनूई हरारत में रखकर इस दुनिया में रहने के काबिल बनाते हैं, उसी तरह मेरे ससुराल वालों ने मुझे आसाइश, आराम और बड़ी चापलूसी की रूई में बचा बचा कर कई दिन रखा, ताकि गुड्डू से बहुत पहले मैं इस घर की दौलत भरी जिंदगी की आदी हो जाऊं। जितने दिन घर में मेहमान रहे, यही सुनने में आया कि गुड्डू बीमार है और निचली मंजिल में अपनी माँ के कमरे में है। कई बार जी में आई कि एक नज़र गुड्डू को देखाऊं, उसकी बीमार पुरसी करूं, पर दूसरी मंजिल से नीचे जाने की हिम्मत पैदा ना हुई। मेरी सास मेरी माँ का उलट थी, गोरी गोरी, गोल गोल, चुप चुप सी, बड़ी साबिर, बड़ी बर्दाश्त वाली। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो इस दुनिया की मखलूक नहीं है। उसकी आंखों में इतना गम होता कि मुझे उससे डर आने लगता। माँ की मौत के बाद सबसे पहले मेरी सास ने मेरा दिल जीत लिया। वो चुपचाप बैठी होती तो मुझे बड़ा दुख होता, जिसे माँ को देखकर होता था। जिस रात पहली बार मैं गुड्डू से मिली, देर तक सास मेरे पास बैठी रही। उसका हाथ मेरे घुटने पर था और वो बार बार उसे थपक रही थी। वो जिस बात का सिरा पकड़ती, बीच में अधूरा छोड़कर चुपचाप मेरा मुंह तकने लगती। गुड्डू साहब का अब क्या हाल है जी? ठीक है अब तो आ जाएगा तेरे पास। अनदेखे दूल्हे की आरजू रोशन सूरज की तरह मेरे दिल से तुलू हो गई। कभी कभी जो तसव्वुर औरत दूल्हे का बनाती है हाजरा, दूल्हा उससे मुख्तलिफ होता है। पर सारी चीज़ औरत का जज्बा है। घर औरत बनाती है, बच्चे औरत जनती है, मर्द तो बस ऐसे ही घर के बाहर की तख्ती होता है। मेरा दिल पहली बार डरा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद गुड्डू बदसूरत हो, इसीलिए तमीज़ बांधी जा रही है। शायद इतने दिन इसीलिए उसे मेरे पास आने भी नहीं दिया। लेकिन मेरी सास को शायद इल्म न था कि इतने दिन ससुराल में रहकर मैं परेशान हो गई थी। अब मुझे अच्छे बुरे आदमी की पहचान न रही थी। मुझे अपना शौहर दरकार था। बड़ी देर तक सास यूं ही बेमसरफ चुपचाप मेरे पास बैठी रही। फिर जब वो आधी दहलीज के अंदर और आधी बाहर थी, तब वो बोली, सुन हाजरा, हम लोग तेरी बड़ी कदर करेंगे।
सिर्फ तू गुड्डू की कदर करना। वो हमारा इकलौता बेटा है, 5 बहनों का अकेला भाई। देख बेटी, जो कुछ वो तुझे ना दे सके तू हमसे मांगना। मेरे पास गुड्डू से और कोई कीमती चीज़ नहीं। मैं अपनी सास को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो जैसे अपने दिल की भट्टी को आंसुओं और बातों से ठंडा कर रही थी। मेरे रिश्तेदारों में लड़कियों का काल नहीं, लेकिन मैं गरीब घर की लड़की इसलिए लाई कि गरीबों में हमदर्दी होती है, वो मोहब्बत करना जानते हैं। अब गुड्डू जैसा भी है तेरा है हाजरा, जैसा भी है सिर्फ तेरा है। मेरी सास जल्दी से रुखसत हो गई। उसकी बात ठीक थी कि गुड्डू सिर्फ मेरा था, लेकिन अफसोस मैं उसकी उतनी भी ना हो सकी जितनी के कदीर की थी। रात के पिछले पहर गुड्डू कमरे में दाखिल हुआ। पहले बाहर कुछ खुसुर पुसुर होती रही, फिर गुड्डू अंदर आया और अंदर आते ही मुझे ऐसे चिमटा जैसे रीछ दरख्त से झप्पी डालता है। उसके पीछे मेरी सास और बड़ी 2 नंदें खड़ी थीं। अम्मा मेरी दुल्हन, अम्मा मेरी बीवी, मेरी अम्मा, अम्मा जी पारी पारी दुल्हन जी। मेरी सास नंदों ने जल्दी से मुझे उससे जुदा किया। क्या कर रहा है गुड्डू? देखो दुल्हन, ये मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देती। कहती थी दुल्हन भाग जाएगी। तू भागेगी? पता मैं कोई बुरा हूं? मैं अपना कायदा लाकर तुम्हें सुनाऊं? कहाँ है मेरा कायदा? लाओ, लाते क्यों नहीं? मैं दुल्हन को कायदा सुनाऊंगा। मेरी सास ने चुप कराने की कोशिश की तो वो रोने लगा। सब मुझसे बुरा सलूक करते हैं, फिर कहते हैं हम तुम्हारा भला कर रही है। मैं क्यों चुप रहूं बड़ी आपा? तुम जाओ, तुम दफा हो जाओ। मेरी दुल्हन है, मैं उससे बोलूंगा। ढीली मसहरी कभी कभी बांसों के साथ बांधकर लगानी बड़ी मुश्किल होती है। एक सिरे पर डंडों का क्रॉस ठीक करो तो दूसरे सिरे के डंडे सरक कर पायों के नीचे से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सास नंदें तत्तू थम्बू करके गुड्डू को इंसान के रूप में पेश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ढीली मसहरी मुझ पर तान कर जल्दी से नीचे चली गई। उनका ख्याल था कि खतरे से ओझल होते ही खतरा टल जाएगा। ये आगाज था, मैनहोल में गिरने का आगाज। एक नीम पागल शौहर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज। मैंने इतनी उम्र बगैर अच्छा खाए पिए गुजारी थी कि अगर गुड्डू आम सा दीवाना होता तो शायद मैं बड़ी रज़ा और रग़बत से आज़ाइश और दौलत की ज़िंदगी में डूब जाती। लेकिन गुड्डू दीवाना होने के साथ साथ आशिक मिजाज भी था। उसे बगलगीर होने, चूमने, मसाज करने का बड़ा शौक था। उसका जी चाहता कि मैं सारा दिन उसके साथ पलंग पर पड़ी रहूं। वो नाश्ते की मेज़ से मेरा हाथ पकड़कर घसीटने लगता। गुड्डू, नाश्ता करने दो हाजरा को। एक बात है अम्मी, मेरी पाली अम्मी, प्राइवेट बात है, कमरे में करने वाली। टोस्ट तो ख़त्म कर लेने दे बेचारी को, मेरी बड़ी ननद कहती। फिर वो सबके सामने मेरे कान में मुंह ठूस कर एक आध ऐसी बात कहता जो सबको सुनाई देती और जिसका ताल्लुक़ जिस्म के ऐसे हिस्सों से होता जिनका जिक्र आम तौर पर लोग नहीं किया करते। उठना ज़रूरी काम है, तू चल, अभी आ जाएगी। वो मुझे दुपट्टे से घसीटना शुरू करता। जल्दी चल ना। कमरे में पहुंचकर मेरा फुनकारना, बोलना, उसे परे परे करना सब बेकार था।
वो बंदरों की तरह उचक उचक कर मुझे चूमने लगता। मैं जेवर कपड़ा उतारने में हुज्जत करती तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग जाता। ऐसे ही लम्हों में गुड्डू मुझ पर हावी हो जाता, क्योंकि उस सुनहरे बालों वाले दीवाने को रोता देखकर न जाने क्यों मेरे रहम के अंदर दुख की टीसें उठने लगती और मेरा जी उसे गोद में उठाने को चाहने लगता। अजीब से दिन थे, अजीब सी रातें। तेज़ बुखार में आने वाले ख्वाबों की तरह उनका हजम, उनकी जसामत कुछ भी दुरुस्त न था। न जाने दिन को सूरज निकलता भी था कि नहीं, खुदा जाने रातों को अंधेरा होता भी था कि नहीं। मेरी सास मेरी आओ भगत में लगी रहती थी। नए नए जेवर, खूबसूरत कपड़े आते रहते। मेरी नंदें मुझसे शर्मिंदा शर्मिंदा परे परे रहती। मेरा ससुर अलबत्ता कभी कभी मुझे पास बिठाकर जिंदगी की ऊंच नीच समझाया करता। गुड्डू पर कभी कभी सियानेपन के दौरे पड़ते थे तो मुझे बड़ी उम्मीद बन जाती, शायद कोई मौजज़ा, कोई करामत हो जाए। ऐसे दिनों में गुड्डू को कोई पहचान ही नहीं सकता था। वो सर पर टोपी पहनकर, बाजू पर जाए नमाज लटकाए मेरे पास आता और बड़ी मीठी मुस्कुराहट के साथ कहता, देख हाजरा, मैं मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना, बैठी इंतज़ार न करना। 5 बहनों के इकलौते भाई की ऐसी नॉर्मल बात सुनकर मेरे सास का लबो लहजा नॉर्मल हो जाता है। अरे सो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से नमाज़ पढ़ने जाओ। वापसी पर वो सबको सलाम करके अपने कमरे में आता। बड़ी देर तक वो एक मुअम्मर आदमी की तरह दांत साफ करता रहता। फिर सोफे पर बैठकर बेड लैम्प की रोशनी में वो किताबें देखता रहता जिनका पढ़ना उसके लिए मुश्किल था। बड़ी रात गए वो पलंग पर आता और मेरी तरफ पीठ करके सो जाता। फरजाना होते ही उसे मुझसे कोई गरज ना रहती। ऐसे ही दिनों में वो बड़े तवातर के साथ मेरे ससुर के साथ फैक्ट्री जाने लगता। वापसी पर खामोशी से खाना खाता, फैक्ट्री के मसाइल पर गुफ्तगू करता और फिर मुझे मिले बगैर सिनेमा देखने चला जाता। उन दिनों मेरी सास ज़मीन से 2 फुट ऊंचा चलने लगती। हमने सब कुछ गुड्डू के नाम मुंतकिल कर दिया है हाजरा। कोठी, मुरब्बे, फैक्ट्री, सब कुछ। ये सब तो अपने अपने घर चली जाएंगी। सब कुछ तेरा है, मेरा और गुड्डू का। ये दिन बड़े पुरसुकून होते। अगर मैं गलती से किसी के सामने हाथ भी लगा देती तो वो बिदक जाता, आवाज़ गिराकर कहता, क्या करती है हाजरा, किसी का लिहाज भी नहीं, मेरी जवान बहनें देखती हैं। लेकिन ये दिन ज़्यादा नहीं होते थे। असली दर्द की तरह किसी सुबह उठते ही गुड्डू अपने चोले को उतार असली रूप में आ जाता। जब गुड्डू होश में होता, उन दिनों ससुराल में ऊपर नीचे कहे होते। मेरी नन्नों के रिश्तेदारों की बातें होती। सारा घर मैटनी शो देखने जाता, रिश्तेदारों की दावतें होती। मेरी सास फराख दिली से मुझे सबसे मिलाती और ऊंची आवाज़ में कहती, मेरी हाजरा का जादू है, देखा बहन जी, जो काम डॉक्टर ना कर सके मेरी बहू ने कर दिखाया। 10 साल से सूरत मारी गई है गुड्डू की, अब देखो भला चंगा होशमंद हो गया है। हाजरा ने उसे ज़िंदगी दी है, हाजरा ने उसे इंसान बनाया है। मुझे अपनी सास की फराख दिली से बड़ी शर्म आती। वो माँ थी इसलिए उसका जज्बा सच्चा था और मैं औरत थी, और चूँकि मेरी ज़रूरतें अधूरी थीं इसलिए जो कुछ भी मैं जाहिर करती थी अंदर महसूस करने से आ रही थी। अगर मेरी सास का बस चलता तो वो खुद गुड्डू की बीवी बन जाती और सारी उम्र उसे अपने परों तले यूं छुपाए रखती जैसे बतख
सो करती है, अपने अंडों को सेती है। कभी गुड्डू पलंग पर पेशाब कर देता तो चोरी चोरी खुद ही चादरें गद्दे धो देती। मुझ पर गुड्डू की देखभाल का कोई बोझ नहीं था। मैं अपनी सास को देखकर सोचती रहती, एक इंसान की इतनी सारी कमजोरियों पर कोई इस नफासत से पर्दा डाल सकता है? इतनी बड़ी कोताही के बावजूद उसे इस कदर जी जान से कबूल कर सकता है? कभी कभी मुझे लगता है जैसे अल्लाह मियाँ भी अपनी मखलूक को इसीलिए मौत के पर्दे में छुपा लेता है ताकि इब्लीस उसकी मखलूक की कोताहियों का मजाक न उड़ाए। अपनी सास का सामने मुझे अपना वजूद एक चोर सा लगता। उस घर की सारी आसाइशें, सारे आराम, चाव चोंचले बेकार गए। मैं गुड्डू के लिए अपने दिल में जगह ना बना सकी। मैं कोशिश करती थी, आज़म करती थी, लेकिन जहाँ सिलाई की ज़रूरत हो वहाँ टाँकेपन से काम नहीं चलता। जहाँ तन मन धन से तपस्या की ज़रूरत हो वहाँ वौक्तन फौक्तन की चूमा चाटी से गुजर औकात नहीं हो सकती। खुदा जाने ये गुड्डू के बायस हुआ। खुदा खबर माँ की मौत के बाद मेरा दिल खाली पिंजरे की तरह हो गया था। यह अल्लाह की मर्जी थी। जिंदगी कभी सीधा रास्ता नहीं पकड़ती। उसे तंग पगडंडी, बंजर रास्ते, पथरीले खंगरियाले मकामात से गुजरने का बहुत शौक है। खेतों में चलने वाले जानबूझकर कांटों से उलझते हैं। अमीरों की ज़िंदगी में हमेशा डॉक्टर, दुख और बड़े बड़े नासूर होते हैं। जब मेरा बायां पांव आखिरी सीढ़ी पर और मेरा दायां पैर संगमरमर के खूबसूरत फर्श से 6 इंच ऊंचा था, मेरी सास ने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए। जो इंसान गुनाह के एहसास से मेरी तरह बोझल हो वो तो अपने पांव पर मुश्किल से खड़ा हो सकता है। उसे गिराने के लिए मार पीट, धौल धप्पे की ज़रूरत नहीं होती। बोल, ये आधी रात को तू किधर से आ रही है? बोल हरामजादी। मेरा सर पक्के फर्श से गोल्फ की गेंद की तरह टकराया। ऊपर ना कमरा ना पाखाना, सिर्फ बरसाती में इतनी रात गए तू क्या करने गई थी? बोल नामुराद, बोल। मेरा दिलो दिमाग, रूह, खसलत सब पत्थर हो चुके थे। बोल, कौन था वो? कौन है हमारी इज्जत के साथ खेलने वाला? मेरी सास तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी जार जार रो रही थी और ऊपर बरसाती में कंबल ओढ़े दिसंबर की सर्दियों में मेरा ससुर ठिठुर रहा था। ससुर उर्दू में ससुर कहते हैं। मेरा ससुर ठिठुर रहा था। मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं उसकी इज्जत के साथ खेलने वाली नहीं हूं। मैं तो उसकी इज्जत बनाने वाली हूं। लेकिन कुछ बातें जब होठों पर आती हैं तो अजब किस्म का झूठ लगती हैं। कौन था ऊपर? कौन है हमारे घर में सेंध लगाने वाला? मुर्दार, हरामखोर, एहसान फरामोश, कुछ तो बोल। मैं ठंडे फर्श पर चित लेटी थी और सोच रही थी कि अपनी सास को क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ जाकर ख़त्म करूं। क्या वो इतनी सारी उलझाव की बातें समझ सकेगी? सुन हाजरा, या तो उसका नाम बता दे सीधे स्वभाव, या फिर मैं तुझे खड़े खड़े तलाक दिला दूंगी। मुझे अपनी सास से प्यार हो गया था। मैं उसे सीधे स्वभाव किसी का नाम क्या बता सकती थी? हाजरा, मैंने तेरी कैसी कुछ खिदमत नहीं की और उसका तूने ये बदला दिया कल मुही? बोल, बता उसका नाम। देख, मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन बोल हाजरा, बता कौन था ऊपर? मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैंने भी उसकी खिदमतों के बदले में इतनी बड़ी गुनाह की गांठ सर पर उठाई थी।
ये गांठ बाजार की उन गांठों से मुशाबे थी जिनसे पुराने बदबूदार इस्तेमाल शुदा साहिबों के कपड़े निकला करते हैं। शुरू सर्दियां थीं जब एक रोज़ मेरा ससुर मेरे पास आया। उस रोज़ घर के तमाम लोग गुड्डू को लेकर एक मज़ार पर देग चढ़ाने गए हुए थे। मुझे बुखार था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सकी। मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे कोई चिड़िया आकर बार बार रास्ता तलाश करने में टकरा रही हो। मैं बड़ी देर बाद एक मरी सी आवाज़ आई, हाजरा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा ससुर खड़ा था। कैसी तबीयत है अब? ठीक है जी। जब मैं लौटने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़कर बड़ी नरमाहट से कहा, डॉक्टर साहब आए थे? आए थे जी। बड़ी देर तक वो मेरे पलंग के पास सोफे में बैठकर दवाइयों के पैम्फलेट पढ़ता रहा। शायद वो अपने अंदर नफ्स मजमून तैयार कर रहा था। जब मैंने थक कर उसकी तरफ पीठ कर ली तो वो खखार कर बोला, तुमसे एक बात करनी है हाजरा। पता नहीं तुम मेरी बात किस रोशनी में समझो। जी फरमाइए। गुड्डू मेरा इकलौता बेटा है और मेरी सारी जायदाद उसके नाम है। अल्लाह ने चाहा तो गुड्डू साहब ठीक हो जाएंगे जी। अम्मी जी तरत मुराद के देग चढ़ाने गई हैं। ठीक उसने क्या होना है। अमेरिका तो मैं फिर आया, लेकिन एक सूरत है। वो कौन सी सूरत थी? उसके इंतज़ार में मैं कितनी वो कौन सी सूरत थी? उसके इंतज़ार में मैं कितनी वीरान की तरफ देखती रही। फिर एकदम मेरे ससुर की आंखों से आंसू बहने लगे, कतरा कतरा। गुड्डू के अगर बच्चा हो जाए तो मेरी इज्जत बच सकती है। इस घर का बूटा ज़रूर लगना चाहिए। मुझे ये मालूम ना था कि इस घर का बूटा क्यों लगना चाहिए और बूटा लगने से किसी को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे अपने बूढ़े ससुर पर तरस आ रहा था। मुझे बचा लो, मेरे घर की खुशी बचा लो। इस घर की इज्जत, खुशी, नाम सब कुछ तुम्हारे हाथ में है हाजरा। मेरी सास तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी एहसानात की वो फहरिस्त गिनवा रही थी जो उस थोड़े से अरसे में उसने मुझ पर किए थे। बाड़े की शॉपिंग, होटलों के डिनर, फिल्मों के नाम बार बार उसके होठों पर आ रहे थे। दूर कहीं एक मुर्ग बारीक सी आवाज़ में अजान दे रहा था। मुझे अपनी सास का वजूद टप्पा खाई गेंद की तरह नजर आ रहा था। वो भी अपने दीवाने बेटे के इश्क से टकरा कर जख्मी हो चुकी थी। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। बोल हाजरा, बता दे खुदा के लिए कौन था वो? एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसका लहू चूस लूँगी। मेरे गुड्डू की खुशियों पर डाका डालने वाला मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं अपनी सास को क्या बताती कि मुझ पर डाका डालने वाले ने रेशमी कमंद इस्तेमाल किया था। मैं अपनी सास को समझा नहीं सकती थी कि जो रिश्ता इज्जत बचाने से शुरू हुआ था वो हमल ठहर जाने के बाद तक क्यों जारी रहा। कई बातें तारीख़ के वाक़यात की तरह होती हैं। उनकी कई तावीलें, कई थ्योरियाँ हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई और असलियत तक पहुँचना करीब नामुमकिन होता है। मेरी सास बेचारी ममता की मारी हुई कैसे समझ पाती कि जब से दुनिया बनी है एक ही खेल इंसान का सच्चा और असली खेल रहा है। अगर लोगों ने इस खेल के साथ इज्जत को नत्थी ना किया होता तो इंसान हंसते खेलते बहुत दूर निकल जाते। अब तो बंधे टके उसूलों से कोई रत्ती भर भटका कि इज्जत के लाले पड़ गए। खुदा जाने पहले पहल किस काफिर इश्क ने की और अफजाइश नस्ल के खेल के साथ इज्जत का तसव्वुर तावीज़ के तौर पर बांध दिया। पता नहीं किस सदी में किस नई सोच वाले ने मजहब इश्क
और जिस्मानी ताल्लुकात की ज़रूरत को यकजा करके हदीस इश्क तैयार की। अब तो इज़्ज़त, आज़ाए जिन्स और मोहब्बत ऐसे अजीब किस्म के तिकोन बन गए हैं जिनका हर जाविया सलीब की तरह जाविया कायमा और ज़िला क़यामत से भी लंबा है। हाजरा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तेरे पेट में किसका हमल है? मेरे जी में आई चीख कर कहूँ, आज तक किसी को मेरे हमल की खुशी नहीं हुई। जो भी जानना चाहता है यही जानना चाहता है कि हमल किसका है। क्या हमल बजाते खुद कोई हैसियत नहीं रखता? क्या उसी हमल की खुशी क्या उसी हमल की खुशी की जा सकती है जो जायज़ बंधे टके उसूल के तहत आता है? अगर फितरत का भी मंशा यही होता तो औरत को अपनी नाजायज़ औलाद से कभी प्यार नहीं होता। बोल हाजरा, कौन है वो? बोल हाजरा, कौन है वो? अगर तू बता देगी तो कसम खुदा की मैं हराम की औलाद को भी अपना कहूँगी। पर अगर तूने ना बताया तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी। फिर मैं अपनी सास को बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उस औरत से प्यार था, उसके दुख से गहरी हमदर्दी थी। मैं एक ही जुमले में उसका दोहरा नुकसान नहीं कर सकती थी। मैं अपने घर चली आई चुपचाप। यहाँ हर वक्त मेरा अब्बा रहता था। बोलने, झिड़कने और एहसान जताने वाली माँ जाने कहाँ चली गई थी। और आज अचानक 22 बरस गुजर जाने बाद ये तीसरी बार था जिस वक्त मेरा दायां पैर सीढ़ी की आखिरी टेक पर था और मेरा बायां पांव ज़मीन से 6 इंच ऊंचा था। किसी ने पीछे से मेरा चोंडा पकड़ लिया। मेरा जिस्म तो पहले ही सीने उतरने से हाँप रहा था। उसे ज़मीन पर गिरते देर नहीं लगी। मुझे यूं लगा जैसे गिरते ही मेरे कनपटी से हल्की सी खून की धार बहने लगी। इस वक्त आधी रात को तू कहाँ से आ रही है? बोल, बता दूसरी मंजिल में तेरा क्या काम था इस वक्त? मैं चुप रही। अपने जवान बेटे को क्या बताती कि बेटों को पालने में माँओं को क्या कुछ कर गुजरना पड़ता है। मैंने इधर उधर से बहुत सी बातें सुन रखी हैं। तेरा क्या ताल्लुक है मकान मालिक से? बेटे ने कहा, मैंने इधर उधर से बहुत सी बातें सुन रखी हैं। तेरा क्या ताल्लुक है मालिक मकान से? शेख साहब से तेरा क्या नाता है? मैं चुप रही। मैं उसे क्या बताती कि शेख साहब हमारे मोहसिन थे। उन्होंने बरसों हमारा साथ दिया था। किराए के पैसे कभी वसूल नहीं किए थे और इसके अलावा हर तरह की मदद की थी। मैं तुझे क्या समझता था माँ? मैं समझता था तू जन्नत की हूर है, फरिश्ता है। मैं समझता था कि क्या हुआ, मेरा बाप दीवाना था, मेरी माँ तो। जवान आदमी के आंसू बेदरेग उसकी आंखों से बरस रहे थे। वो बचपन से आज तक सारी महरूमियाँ गिनवा रहा था। बाप के घर से टूटी हुई हर आस उसे डस रही थी। वो अपने आप से झगड़ रहा था, दुनिया से झगड़ रहा था। मेरे जवान बेटे ने एक बार फिर कहा, बोल कौन था ऊपर? बोल माँ, शेख साहब से तेरा क्या नाता है? पहली बार मेरी जबान खुली। चुप के मुहीब दहाने से आवाज आई, मेरा किसी से कभी भी कोई नाता नहीं रहा बेटा। मेरा किसी से भी कभी भी कोई नाता नहीं रहा बेटा। मेरा किसी से भी कभी भी
कोई नाता नहीं रहा, कोई नाता नहीं रहा। तो ये थी बानो कुत्सिया की कहानी, अंतर होत उदासी। लंबी थी, गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी उलझन हुई, जिसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। कल फिर आऊँगा। कल मैं आपको सुनाऊँगा एक ऐसी खातून अफसाना निगारक का अफसाना जिसका नाम शायद आज के उर्दू नाम भी भूल गए हों। उस खातून अफसाना निगार का नाम है तस्नीम सलीम छतारी। कल मैं आपको सुनाऊंगा तस्नीम सलीम छतारी का अफसाना भूखा है बंगाल। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।